बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जून 2024 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट के हवाले से। दो टाइप के एग्रीमेंट हैं जो अगर ओमान का वर्क वीज़ा हासिल करता है तो एक एग्रीमेंट पहले वीज़ा हासिल करने के बाद में जो है उस टाइम चाहिए, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो वो अपना जो प्रोटेक्टर करवाते हैं उसके लिए चाहिए, और एक जो वर्क एग्रीमेंट है वो ओमान के अंदर पहुंचने के बाद में होता है। तो ये दोनों की थोड़ी सी जो तफसील है वो आपके साथ इस छोटी सी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को फुल देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही ओमान का वर्क वीज़ा अप्लाई किया जाता है, आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलने के बाद में जो पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस होता है वो होता है जी आपको जो है प्रोटेक्टेड करवाना पड़ता है। तो उस टाइम जो है वो आपकी कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी का आपका ओमान का वर्क वीज़ा है, उससे एक लेटर बनवाया जाता है, एक सैलरी का एग्रीमेंट बनवाया जाता है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये एक फ़र्ज़ी किस्म का एग्रीमेंट होता है। यानी यहाँ पर जो ओमान के अंदर जिस कंपनी का आपका वीज़ा है उसका लेटर हेड के ऊपर पूरी टाइपिंग करवा के और कंपनी के ऑनर के साइन होते हैं, और इसके साथ में जो है उस कंपनी की स्टैम्प जो है वो लगाई जाती है उस पेपर के ऊपर, और वो पेपर सेंड किया जाता है जी पाकिस्तान में। लेकिन ये जो पेपर सेंड किया जाता है जिससे आपने वीज़ा हासिल किया है, अगर आपका डायरेक्ट रब्ता है कंपनी के साथ, अरबाब के साथ, तो उससे भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपका एजेंट के साथ है तो एजेंट आपको ये पेपर प्रोवाइड करता है, या फिर आपका कोई यार दोस्त ये वीज़ा अप्लाई करता है आपका, तो ये चीज़ जो ये पेपर है वो भी आपको सेंड कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका काम सिर्फ इतना है कि जैसे ही आप प्रोटेक्टेड करवाएंगे तो वहाँ पर ये पेपर चाहिए। यानी जो सैलरी एग्रीमेंट का है, सैलरी का एक पेपर है वो चाहिए। जो प्रोटेक्टर करवाते हैं उनको एक फ़र्ज़ी किस्म का पाकिस्तान के अंदर से मिलने के, ये एक फ़र्ज़ी किस्म का ही पेपर आप इसको कह सकते हैं। बाकी जैसे ही आपका प्रोटेक्टर वगैरह क्लियर हो जाता है और आप ओमान के अंदर पहुंच जाते हैं तो जो एग्रीमेंट ओमान के अंदर आपका होगा वो होगा हुकूमती लेवल पर। वो कैसे? जैसे ही आपका जो वीज़ा है वो लग जाता है, वीज़ा तो आपका जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो लग जाएगा। उसके बाद में जो आपका रेसिडेंसी कार्ड है, जिसको बताका कहा जाता है, जिसको लेबर कार्ड भी कहते हैं, वो बन जाता है। बनने के बाद में फिर जो है वो आपकी कंपनी जो है, आपका जो अरबाब है, उसका काम है कि आपके बताका लेकर या फिर आपको खुद लेकर जाए और आपका वर्क एग्रीमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जो है वो एग्रीमेंट जो है वो करवाता है। वहाँ पर उनकी साइट पर जो अपलोड किया जाता है, इससे आपको फ़ायदा है। अगर आपने अभी तक अपना वर्क एग्रीमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ अटैच नहीं करवाया तो ये लाजमी करवा लें। इससे आपको ही बेनिफिट होंगे नेक्स्ट आने वाले वक्त में। वो किस तरह से कि अगर आपका और कंपनी का अरबाब के साथ कुछ सैलरी का मसला बनता है तो आपकी कितनी सैलरी है बाकायदा तौर पर जो लिखा होगा, और वर्क एग्रीमेंट जो है वो कंपनी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ में होगा। तो अगर खुदा न खास्ता अगर सैलरी का मसला बनता है और आप जो है वो शिकायत करते हैं या फिर केस करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को पता होगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इस टाइप की जो हैं, और वो आपको फिर उसका हक जो है, जो आपका हक बनता है, अगर आप राइट पर हैं, अगर आप हक पर हैं तो आपको मिलेगा। अगर आपकी कंपनी हक पर है तो आपकी कंपनी को मिलेगा। यानी जो भी हक पर होगा सब चीज़ें उसके हक में ही रहेंगी। तो ये दो टाइप की एग्रीमेंट है, एक पाकिस्तान के लिए प्रोटेक्टर के लिए, और एक यहाँ पर ओमान के अंदर पहुँचने के बाद में रेजिडेंसी कार्ड बनवाने के बाद में जो आपका वर्क एग्रीमेंट जो है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ। तो बाकी मज़ीद भी अगर कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप इस वीडियो पर कर सकते हैं। अगर कोई आपका एक्सपीरियंस हो, तजर्बा हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी एक छोटा सा काम है जो आपने दोबारा फिर से करना है, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब कर लेना है। मिलता है आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।